हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके फाइनेंशियल एडवाइज़र पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास स्कीम जिसका कि नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप ऐसा ना समझें। अगर आप एक यंग एज के हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सभी जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है। और आप ये अगर वीडियो जानेंगे तो आपके भी परिवार में कोई ना कोई सीनियर सिटीजन ज़रूर होंगे, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप उनको बता सकेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो आइए हम देखते हैं। अगर आप जान जाएंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है तो उसके बारे में काफ़ी ख़ास बात वो अपने आप पेरेंट्स को, जो कि सीनियर सिटीजन है, उनको बता सकते हैं। ये स्कीम जो है पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। तो ये एक समझिए कि मंथली इनकम का गारंटीड स्कीम है। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, आप समझ ही सकते हैं, भारत सरकार द्वारा ही अगर चलाई जाने वाली स्कीम है तो उसकी बेनिफिट्स भी काफ़ी बढ़िया होंगी। और बेनिफिट्स को अगर देखेंगे तो देख के अभी ये स्कीम के बारे में समझते हैं कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है। देखिए, ये जो है स्कीम भारत सरकार जो है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल स्कीम लाई है। इस स्कीम में एक मुश्त 5 वर्ष के लिए पैसा जमा करना पड़ता है और उस पैसे का आपको ब्याज मिलता है। 5 वर्ष के बाद आप चाहें तो इस स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपने मर्जी के हिसाब से। और उसके बाद अब जानते हैं कि ये स्कीम में पैसा कैसे कैसे और कब मिले। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम में पैसा जो है हर एक तिमाही में, जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर के बाद आने वाली 1 तारीख को पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस स्कीम का खास उद्देश्य जो है सीनियर सिटीजन को अपना पैसा बिना किसी रिस्क से अच्छी ब्याज पर निवेश कर सकें और उनके जीवन में मिलने वाले ब्याज अपने दैनिक जीवन पर वो खर्च कर सकें। अब देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है तो जानकारी आपको मिल गई। अब आगे देखेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक हैं वो इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। या फिर यदि आप 55 से 60 वर्ष के बीच हैं और आपने सेवानिवृत्त हुए 3 महीने के अंदर आपको ये निवेश कर लेना होगा, तभी आप इस स्कीम के पात्र होंगे। अब आगे जानते हैं कि ये कौन अपना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। एनआरआई और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। स्कीम में पैसा जमा करने के लिए आपको एक सिंगल अकाउंट ओपन करवाना होगा, या फिर अगर आप पति पत्नी हैं तो वो आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें तीसरा कोई साथ में अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते हैं। पति पत्नी यही दोनों अकेला या फिर जॉइंट अकाउंट खुलेगा। अब हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा आप जमा करते हैं तो इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा दी जाती है। आप इसमें कोई भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में से, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है इसमें। और अब देखेंगे हम कि अपना पैसा निवेश कर सकते हैं आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आप समझ गए। अब दूसरा कि कितना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। वो भी आपका पूरे अकाउंट को मिला के। अकाउंट आप 3, 4, 5 जितना खुलवाना है खुलवाइए, लेकिन 30 लाख से अधिक पैसा आप जमा इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपका लिमिट जो है 30 लाख तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। अब देखिए, इसमें जो है वर्तमान ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है। ये जो ब्याज दर है 8.2%, ये अभी जो चल रहा है वो है। अगर आप अभी पैसा जमा करते हैं तो 5 सालों तक ये फिक्स रहेगा, आपको 8.2% प्रति माह के तरफ से मिलेगा। 5 साल पूरा होने के बाद आप इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, 3 साल आगे बढ़ाइएगा तो उस समय जो भी इसमें ब्याज दर होगा वही मिलेगा। यदि अभी 8.2 है तो 8.2, 8.3 होता है तो 8.3, 8.8 होगा तो उस समय 8.8% के दर से मिलेगा। जो रेट होगा इंटरेस्ट उस समय का वही रेट लागू होगा, अभी के रेट जो है अभी लागू होगा। और इसमें 1.5 लाख तक 80C का डेडिकेशन क्लेम अगर आप करते हैं तो 1.5 लाख तक आपका एग्जैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी हम जानेंगे
कि और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या मिल सकता है। तो इसमें मिलने वाला जो ब्याज है वो टैक्सेबल है, लेकिन 1 लाख रुपए तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप आयु इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते 15 एज जमा करके और उस टैक्स को आप बचा सकते हैं, वो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसे प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोज करने के लिए आप इंटीमेट करना होगा, जो भी फॉर्म होगा आपका वो भर के आप इंटीमेट करिएगा। 1 साल से पहले यदि आप बंद करते हैं तो आपको जमा राशि पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मूलधन से जो भी ब्याज मिला होगा आपको काट लिया जाएगा। यदि आप 1 से 2 साल के बीच में करते हैं तो 1.5% पेनाल्टी आपके मूलधन पर लगेगी, और अगर आप 2 से 5 साल के बीच करते हैं तो 1% का पेनाल्टी। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड किए हुए आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो पैसा निकालते समय आपको 1% पेनल्टी चार्ज लगेगा। एक्सीडेंट के 1 साल पूरा होने के बाद बिना किसी पेनल्टी के पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। ये जो स्कीम है आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में मिलेगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।